हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार एक प्रश्न आता रहता है। एक से ज़्यादा ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से। अगर आप पहले के पेपर देखेंगे तो आपको पता है वो चल जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो ये कंटिन्यू जो वीडियो की श्रेणी है ये जारी रहेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ही किसान आंदोलन के बारे में पढ़ पाएंगे और वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीधी की सीधी आपके एग्ज़ाम में छपने वाली है। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको आपकी अन्य किताब में नहीं देखने को मिलेगी। बिजोलिया जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले में है। बिजोलिया है वो भीलवाड़ा ज़िले में है। भीलवाड़ा। इसके अलावा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना ये रहा। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा प्रश्न आता है कि मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा रहा, तो उत्तर होगा बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन कहाँ पर हुआ, तो भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं आगे। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर जा सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों के अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। तो एक बात यहाँ से और बनती है कि यहाँ पर जो लोग थे वो कौन सी जाति के थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उस समय वहाँ पर ज़्यादातर लोग किस जाति के थे, तो उत्तर आएगा धाकड़ जाति के। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ के ये लोग थे, ये परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में ये संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। ठीक है। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों के विभिन्न कारणों में कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु हो जाने के बाद में बिजोलिया के ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे। इसकी वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन है वो हुआ था। तो ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं आगे। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 भागों में हुआ। 3 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। प्रथम चरण इसका था, प्रथम चरण ये था 1897 से लेकर 1915 ईस्वी। सेकंड जो चरण था इसका वो था 1915 से 1923 तक। और थर्ड जो था ये 3 चरणों में हुआ था। ऐसा प्रश्न आएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो आपका उत्तर होगा 3 चरणों में। 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी
1941 को ये ख़त्म हो गया। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। अब अगर बात करें प्रथम चरण के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर नेतृत्व किया था स्थानीय लोगों ने। स्थानीय लोगों के नेतृत्व में ये हुआ था। सेकंड चरण का संचालन है वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा हुआ था। और तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था और ये 1941 में है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। ये अगर इसके बारे में थोड़ी अलग और जानकारी मैं आपको बताऊं तो 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। गिरधरापुरा गांव में एकत्रित हुए थे। गिरधरपुरा गांव या गिरधरापुरा गांव में एकत्रित हुए थे। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण के संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के भेंट कर न्याय के लिए पुकार करेंगे, किंतु इस पुकार का कोई भी परिणाम है वो नहीं निकला। यहाँ पर एक मृत्यु भोज का अवसर था गिरधरापुरा गांव में, तो किसानों ने निर्णय किया कि वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे और फतेह सिंह और भेंट करेंगे और कहेंगे कि इस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है, विचार विमर्श करेंगे, लेकिन इसका कोई भी निष्कर्ष है वो नहीं निकला था। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोध नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ में दबा हुआ था और 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया चंवरी नाम से कर लगा दिया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंवरी कर किसने लगाया था, तो ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया था चंवरी कर। आज गलतियाँ काफ़ी हो रही है लिखने में, क्या दिक्कत है। चंवरी कर ये लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। मैं आपको बताऊं तो चंवरी कर था लड़की के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर। इसने कहा कि ये कर है वो 13 रुपये का बताया गया है और कुछ एक अलग जगह पर बताया गया, कुछ एक साक्ष्यों में पता चलता है कि ये 5 रुपये का था। तो ये भी आप इससे रिलेटेड बात रखेंगे कि चंवरी, याद रखेंगे कि चंवरी कर कितने रुपए का था। इसने कहा था कि लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ेगा, फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष है वो आ गया था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक कन्याओं का विवाह है वो भी नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियासतें थी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों ने अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का नई संतान देहांत हो गया। ये राव कृष्ण सिंह थे, इनका 1906 ईस्वी में देहांत हो गया। इनके कोई संतान भी है वो नहीं थी। उन्होंने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदारों से देहांत हो गया और उनके स्थान पर निकट के पृथ्वी सिंह बिजोलिया, इनके कृष्ण सिंह के स्थान पर एक नए हैं वो आ गए और उनका नाम था पृथ्वी सिंह। ये आ गए इनके जगह, ठीक है, पृथ्वी सिंह। इनको स्वामी बना दिया गया और इन्होंने एक कर लगा दिया
और इन्होंने तो पृथ्वी सिंह ने तो लगाए चंवरी कर, और इन्होंने लगा दिया था तलवार बंधाई कर। इन्होंने तलवार बंधाई कर लगा दिया था। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। फिर बात आती है कि 1914 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की, और इनका पुत्र था केसरी सिंह। वो अल्पवयस्क था, इसीलिए जो जागीर प्रशासन थी वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चली गई, किंतु किसानों को फिर भी कोई फ़ायदा है वो नहीं हुआ। उसके हालात जस से तस नहीं हुए। ठीक है, इन हालातों में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण है वो 1914 आ गया, तो यहाँ तक लगभग पूरा हो गया। ठीक है, 1915 में हुआ, लेकिन 1914 जब समाप्त हुई तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु तक पहला चरण है वो पूरा हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमने पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया है वो भीलवाड़ा में है, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग थे। ये 3 चरणों में या 3 भागों में संपन्न हुआ। पहला था 1897 से 1915 ईस्वी, यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। दूसरा था 1915 से 1923 ईस्वी। तीसरा था 1923 से 1941। 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन था। गिरधरापुरा गांव में लोग है वो एकत्रित हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर कर है वो बढ़ा दिया गया था, इसीलिए वो एकत्रित हुए थे। और उन्होंने सोचा कि हम महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह ने उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। फिर यहाँ पर एक राव कृष्ण सिंह का था, जिसने उनके ऊपर किसानों के ऊपर चंवरी कर लगा दिया। चंवरी कर था कि लड़की के विवाह के समय 13 रुपये या फिर कई साक्ष्यों में 5 रुपये बताया गया है, वो कर है वो आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार का कर इन्होंने लगा दिया, और आशीर्वाद भी मेरे से लेना पड़ेगा। 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में, और इनके राव कृष्ण सिंह के कोई संतान भी नहीं थी। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में पृथ्वी सिंह को यहाँ का वो बनाया गया स्वामी, किसानों के ऊपर इनको सौंप दिया गया। तो इन्होंने आते ही तलवार बंधाई कर लगा दिया, और 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक पहला चरण है वो समाप्त हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं। और जो पृथ्वी सिंह था उनका पुत्र था केसरी सिंह, वो अल्पायु का था, इसीलिए सीधा का सीधा प्रशासन है ये आंदोलन, ये किसानों का जो भी मैटर होता है इससे रिलेटेड है जागीर प्रशासन का, वो महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, और दूसरे चरण में बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में यहाँ पर आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम भूप सिंह था। ठीक है, विजय सिंह पथिक के में कार्य करने की बहुत बड़ी क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। यहाँ से प्रश्न आता है, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा है वो चालू किया गया।
ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, वो विजय सिंह पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश की सेवा करने की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुड़ गए। कौन जुड़ गए बताओ? माणिक्यलाल वर्मा। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बहुत बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। ऊपरमाल क्षेत्र भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाए रखने का निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्डे के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बचाया। तो ये भी यहाँ से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार पर्सन बनता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, यानी कि बेगार होता है कि किसी को बिना पैसा दिए हुए उसका इस्तेमाल करना, उससे कार्य करवाना। पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के निर्देशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पंडित को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। प्रश्न आ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की प्रथम विजय क्या थी? तो नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कराना प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो ये भी 3 स्टार प्रश्न है। प्रताप समाचार पत्र किसका है? ये है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनसे वो संपर्क किया था विजय सिंह पथिक ने। क्यों? क्योंकि ये इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहते थे इनके समाचार पत्र की मदद से। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी ने किससे ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांचने के लिए बिजोलिया भेजा? तो उत्तर होगा महादेव भाई को। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आ गया और अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें AGG
रॉबर्ट हॉलैंड उनके सचिव, आगलवी मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विकलसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 से लागें हैं वो समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से 1922 में किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर वो असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए और बिजौलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग बढ़ा दी। 1923 से 1926 का समय किसानों के लिए बड़ी तकलीफी से गुजरा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई जिसमें नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्रिमंडल मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को अपनी ज़मीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार आंदोलन है वो समाप्त हुआ था। तो ये बिजौलिया किसानों आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी। आपको याद क्या रखना है? आपको याद इतना रखना है कि बिजौलिया भीलवाड़ा में है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ये 1897 से चला 1941 तक 3 चरणों में चला था और 1916 में विजय सिंह पथिक इसका किसान आंदोलन में शामिल हुए। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन भी विजय सिंह पथिक ने किया। इसके अलावा गिरधरापुरा गांव में ये एक मृत्यु भोज पर किसान एकत्रित हुए थे। उस समय महाराणा फतेह सिंह था उदयपुर का। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। कृष्ण कुमार ने चंवरी कर लगाया था जो 13 रुपये का था। फिर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। और जो समाचार पत्र है प्रताप समाचार पत्र, वो गणेश शंकर विद्यार्थी का है। इस समाचार पत्र के माध्यम से पथिक जी है वो इस बिजौलिया किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहते थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक बार 1922 में ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। 35 लागें हैं वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन फिर वापस शुरू हो गया था और लास्ट में 1941 में ये समाप्त हुआ। इतनी बातें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में नए किसान आंदोलन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।